सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर बड़ी कार्रवाइयाँ 29 खारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हालिया हमले के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ग्राउंड ऑपरेशन और स्ट्राइक्स की गई। जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाजोड़ में अहम खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 4 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। पख्तिया, पख्तिका और कन्नड़ में 25 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ के तहत 28 और 29 जून की रात मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों के ठिकाने और असलहा और गोला बारूद के डिपो तबाह हो गए। तारड़ का कहना है पाकिस्तान हमेशा खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशा है। शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बिला तातुल जारी रहेगा। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने का एक और सबूत पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर बुज़दिलाना हमले में गिरफ्तार ज़ख्मी दहशत गर्द के होश बैन के शफात। गिरफ्तार दहशत गर्द उस्मान जलालाबाद का रिहायशी ताल्लुक दहशत गर्द तंजीम जमातुल अहरार से है। इंकशाफ किया 7 रोज़ कबल पाकिस्तान आए, ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया। हमें तरबियत अफगानिस्तान में दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुदकुश हम खुद तैयार कर लेते हैं। गिरफ्तार दहशत गर्द उस्मान के मुताबिक दहशत गर्द अब्दुल हादी सब जानता था, वो पहले भी यहाँ आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम। 3 दहशत गर्द हलाक, अफगान दहशत गर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने मरकजी गेट पर धमाके के बाद कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 एहलकार जख्मी हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का शहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, यह कुर्बानियाँ मुल्क कौम की हिफाजत के लिए हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। कराची में दहशत गर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की नमाज जनाजा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अज़ीज़ के सपूतों के खून के एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्द कहीं भी हों कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दी के हर फितने का पूरी क़ुव्वत से खात्मा किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्द हमले की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान रेंजर्स के शहीद 3 जवानों को खराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जवानों ने फितनल हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी रहेगी। आलमी सतह के सफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पज़ीराई दुश्मन को हाज़िम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश और लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध असम्बली में शहीद रेंजर्स एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर इत्तलात शर्जील नामेमन ने शहीद जवानों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। बताया कि दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की साइमा आगाज़, सादिया जावेद, तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अवैस, MQM की मसरत जबीन ने भी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया।
अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रवा हफ्ते कतर में मुज़ाकरात होंगे। आबने हरमस तनाज़े समेत तमाम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी 11 रोज़ बाद भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। अमेरिका की ईरान के साहली शहरों पर बमबारी से एक धमाकों से गूंज उठा। अपनाए हरमस के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। टेली कम्युनिकेशन टावर के तबाह होने की इतलात। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अपनाए हरमस में तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरानी फौज अहदाफ पर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। सदर ट्रंप के ईरान को मजीद सख्त हमलों की धमकी कहते हैं। अमरीकी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों साहिली रडार तनसीबात पर हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और हमें इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। तेहरान ने सबक न सीखा तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से खत्ते की सूरत हाल कशीदा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। खत्ते में हाई अलर्ट। कुवैत और बहरीन में सायरन बज गए। कुवैती फौज की शहरियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। बहरीन में फौजी अड्डे के करीब फ़िज़ाई हमले के सायरन फाल कर दिए गए। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। आपने हरमस में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अमेरिका अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे और लेबनान पर इजरायली हमले बंद करने के लिए दबाव डाले। इजराइल को लेबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। कहा कि तेहरान बगदाद की नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद वसअत देता रहेगा। हम खलीजी खत्ते में जंग के दायरा कार को वसी करने की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता में जंग पूरे खत्ते के लिए नुकसानदेह है। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 14 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरामको ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर रास्तनौरा में गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। सऊदी हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फ्रांस में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार। 11 अफराद जान से गए। तैयारा शुमाल मशरक़ी फ्रांस के इलाके टोमा बैपन में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल का था। हलाक होने वालों में 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल। हादसे में पायलट भी मारा गया। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। 3500 से ज़्यादा जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज। हर तरफ मलबे के ढेर और तबाही के मनाज़िर। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50,000 से ज़्यादा अफराद के लापता होने का खदशा। 72 घंटों बाद मलबे से 9 माह की बच्ची मुअम्मर खातून और 11 साल लड़के समेत 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से $7 अरब से ज़्यादा का तखमीना। लाखों अफराद बेसर सामान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कई शहरों में लूट मार के वाक़यात। अशियाए ख़ुरनोश के लिए मुतासरीन ने सुपर मार्केटों, दुकानों और गोदामों पर हल्ला बोल दिया। मुख्तलिफ ममालिक इमदादी टीमें भी वेनेजुएला पहुँच गई। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान। अमेरिका ने वेनेजुएला में आए इक़्तिसादी पाबंदियाँ 4 माह के लिए हटा दी।